हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक भक्त हमसे पूछते हैं कि क्या राम नाम का जप करने से, भगवान की भक्ति करने से हमें संकटों का सामना करना पड़ता है? क्या हम अपने सगे संबंधियों से दूर हो जाते हैं या क्या हम धनहीन हो जाते हैं? देखिए, अभी आप बात को समझे नहीं। भगवान युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि जो भी मेरा भजन करता है मैं उसका नाश कर देता हूँ। पर किसका नाश? उस व्यक्ति का नहीं, उसके संकटों का, उसके पापों का। अहम त्वाम सर्व पापोभ्यम। उसके पापों का नाश कर देते हैं, उसके संकटों का नाश कर देते हैं, जन्म मरण के बंधन का जो है वो नाश कर देते हैं। आप बात अभी समझे नहीं। और सगे संबंधियों से दूर करने का क्या अर्थ हुआ? जब हम भक्ति करते हैं तो जो हमारे रिश्ते हैं वो अड़चन डालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे दूर हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपके हृदय में ऐसी भावना आ जाती है कि आप सब में भगवान को देखते हैं। अब आप ये नहीं सोचते कि ये मेरा पिता है, यह मेरा पुत्र है। अब आपके हृदय में ऐसी बात होती है कि सब में भगवान है, आप सब में भगवान को देखते हैं और आदर से आप रिश्तों को निभाते हैं और धनहीन हो जाते हैं। यदि भगवान के भक्त धनहीन ही होते तो सुदामा जी को सुदामा पूरी बना के दे दी, इतना धनवान कर दिया। राजा अम्बरीश जी कितने धनवान और कितने बड़े भगवान के भक्त। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धनहीन मतलब जो आपका धन का घमंड हो यदि आप में, तो वो नष्ट हो जाता है। धन का कभी भी घमंड नहीं रहता भगवान के भक्त में। अभी बात को समझे नहीं, अभी प्यार किया ही नहीं। जब एक लड़का लड़की प्यार करते हैं तो उनको समाज की चिंता नहीं रहती। वो कहते हैं देखा जाएगा, अब जो होगा, समाज गाली देगा या कुछ भी मारेगा। उनको किसी से भी किसी का भय नहीं रहता कि अब हमें साथ ही रहना है, अब एक दूसरे के बिन हम जी नहीं सकते। ऐसा जब समाज में लौकिक जब लड़का लड़की प्यार कर सकते हैं तो आप तो भगवान से प्यार कर रहे हैं, आप तो सच्चिदानंद प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। और इसमें संशय, अभी बात उस तरह की बनी नहीं है, इसलिए ऐसे संशय आते हैं। अब यदि हम आपको एक बात बताएं तो दो मित्र थे, तो एक मित्र तो बहुत नशे करता था, शराब और व्यभिचार, बहुत ही गंदे उसके आचरण थे। और एक जो था दूसरा मित्र, तो वो गंगा स्नान करता और भगवान का नाम जप करता। तो अब ऐसा हुआ कि 10 साल बाद वे मिले और 10 साल बाद जब वे दोनों मिले तो वो तो वही नाम जप करते थे और थोड़े गरीब थे, और जो दूसरा व्यभिचार करता था, नशा करता था, वो बहुत अमीर हो गया था और बहुत ही सूट वूट पहनकर वो आया था। तो वो आता है, जब गाड़ी से उतरता है, बड़ी गाड़ी से उतरता है, सूट वूट एकदम पहने, तो जब वो अपने मित्र को देखता है तो जो नाम जप करता था और पवित्र आचरणों से रहता था, वह मित्र उसकी तरफ जा रहा होता है तो उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है, क्योंकि चप्पल नहीं पहनते थे। तो वह मित्र उसका जो गंदे आचरण करता था, वह कहता है कि देखो तुम क्या इन सब में पड़े रहते हो, हमें देखो ऐश से रहते हैं और आज कितने धनवान, बड़ी लंबी गाड़ी और सूट वूट, हमारा रहन सहन देखो। तो अब उस भक्त के मन में भी संशय आ गया कि हाँ, ये तो सही कह रहा है कि ये तो इतने गंदे आचरण करता था और इसकी दशा देखो, और मैं जो पवित्र आचरण करता हूँ, भगवान का नाम जप करता हूँ, हमारे आज कैसी हमारी दशा है। तो अब उस भक्त के मन में यह संशय आ गया। तो भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। जब भी भक्त के मन में संशय आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसका समाधान अवश्य करते हैं। आप भी देखिएगा, जब भी आप भगवान का नाम जप कीजिए और जब भी आप कभी किसी समस्या में होंगे, किसी संकट में होंगे, किसी उलझन में होंगे, तो भगवान उसका समाधान अवश्य किसी न किसी रूप में आकर करेंगे। तो भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और बोला, बेटा तुम्हारे पाँव में कांटा चुभ गया, कितनी कृपा है भगवान की, लाओ मैं इसे निकाल देता हूँ। तो वो कहता है अब मेरे को इन सब बातों में विश्वास नहीं रहा। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि हमारा मित्र जो गंदे आचरण करता था वो तो बहुत ऐसे रहता है, वो तो बहुत ही उसके अच्छे रहन सहन है, और हमें देखो, हमने पूरे जीवन भक्ति की हमने और भगवान का नाम जप किया और हमारी क्या दशा है। तो वह भगवान जो ब्राह्मण के वेश में आए थे वह बताते हैं कि इसके पूर्व के कर्म, इसके पिछले जीवन के कर्म इतने अच्छे थे कि इसके इस जीवन में सम्राट का योग था, ये चक्रवर्ती सम्राट बन सकता था, परंतु इसने गंदे कर्म करके अपने सभी जो कर्म थे उनका नाश कर लिया। और जब इसके पुण्यों का नाश हो जाएगा, इसके अभी के जो गंदे कर्म है और पूर्व के गंदे कर्म मिलेंगे, तो इसकी बहुत ही बुरी दशा हो जाएगी कि अभी कुछ पुण्य उसके शेष हैं जिसका फल उसे अभी भी मिल रहा है। और तुम्हारी फांसी लिखी थी इस जीवन में, वह एक कांटे में भगवान ने उसका हिसाब समाप्त कर दिया कि तुम्हारे कर्म ऐसे थे पहले की लिखी तो फांसी थी, परंतु सिर्फ एक पाँव में कांटा चुभाकर उसका हिसाब भगवान ने कर दिया। इतनी भगवान की कृपा होती है अपने भक्तों पर। सच्चिदानंद भगवान मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल भवन है वे कैसे अपने भक्तों का अमंगल कर सकते हैं? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता
कि भगवान अपने भक्तों का अमंगल कर दे। हाँ, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि भक्तों के जीवन में विपत्ति होती है, परंतु जो सच्चे भक्त होते हैं उनको कभी विपत्ति लगती नहीं। आप उनसे पूछ के देखिए क्या उनके जीवन में कोई विपत्ति है। अरे जिस विपत्ति में जब भी कोई विपत्ति होती है तो भक्तों को तो अपने प्रभु, अपने श्री राम, अपने श्री कृष्ण सामने खड़े दिखते हैं, मुस्कुराते खड़े दिखते हैं। विपत्ति उनको लगती ही नहीं, परंतु उन्हें संपत्ति विपत्ति लगती है। जो संपत्ति उन्हें मिलती है जिससे भगवान को भूल जाते हैं, भगवान का नाम छूट जाता है, ऐसे भोग वे भोगने से कांपते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसी संपत्ति हमारे पास कभी ना आए जो भगवान का नाम भुला दे। भोगों में हम इतने लीन ना हो जाए कि हम भगवान का नाम भूल जाए। ऐसी संपत्ति विपत्ति है, परंतु भक्त को कभी विपत्ति लगे ऐसा संभव ही नहीं है। और जब कोई भक्त भक्ति करता है तो भगवान उसको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दे देते हैं। तो जब उसका आखिरी जीवन होता है, जब कोई भक्ति करे, उसका आखिरी जीवन है, तो सारे हिसाब फटाफट समाप्त कर दिए जाते हैं। मान लीजिए 10वीं मंजिल से किसी को गिरना है तो एक सीढ़ी से गिरा देंगे और हिसाब खत्म कर देंगे। ऐसे सभी उसके जो भी कर्म है उसका फल देकर उसको लगता है, भक्त को तो नहीं लगता परंतु जो देखते हैं उनको लग सकता है कि इसके जीवन में कितनी समस्या है। जो भक्ति करता है और इतनी समस्या है, परंतु आप समझ नहीं पा रहे हैं, भगवान उसका सारा हिसाब खत्म कर रहे हैं। जब 100वीं मंजिल से 10वीं मंजिल से उसे गिरना है तो केवल एक सीढ़ी से गिराकर भगवान उसका हिसाब समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि यह उसका आखिरी जन्म है। वो तो आनंद के पथ पर है, सच्चिदानंद प्रभु के पास जाना है उसको, तो परम आनंद उससे मिलने वाला है। यह लोग देख नहीं पाते, इसलिए लगता है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में दुख होते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान मंगल भवन है, अमंगल भगवान कर ही नहीं सकते। और जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आप भगवान से प्रेम करते हैं, तो आपको यह भय रहना ही नहीं चाहिए। अभी प्रेम वाली बात आई नहीं, इसलिए आपके हृदय में ऐसा भय है। नहीं तो जब प्रेम हो जाएगा, जब तो ऐसा होता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। भगवान की भक्ति करने से कभी किसी का मंगल हुआ है? हनुमान जी की तो वैसे ही इतनी कृपा है, हनुमान जी निहाल कर देते हैं, इतनी कृपा करते हैं। आप हनुमान जी की, राम जी की भक्ति कीजिए, या किसी भी जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, आप भक्ति करके देखिए, निहाल हो जाएंगे जब आप भक्ति करेंगे। ऐसे जो माँ आप देखते हैं, माँ का कितना वात्सल्य होता है अपने पुत्र में, पुत्री में। माँ अपने बच्चों को कैसे दुलार करती है, और उन सभी माँओं का वात्सल्य हमारे प्रभु के एक अंश से है। तो अब आप सोचिए, जब प्रभु प्रेम करते हैं, जब प्रभु दुलार करेंगे तो कितना वात्सल्य, भक्तों को कितना आनंद का अनुभव होता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भक्ति करता है उसके जीवन में संकट होते हैं। ये अभी बात समझ नहीं आई। जब आप करेंगे तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना प्रेम अपने भक्तों से प्रभु करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नाम जप करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।